नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था या क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? आज हम भारतीय संविधान की एक बहुत ही खास और दिलचस्प शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी शक्ति जो देश को अपनी ही अंदरूनी सीमाओं को फिर से बनाने की इजाजत देती है। तो चलिए इसे समझने की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर जिसका जवाब संवैधानिक बारीकियों से भरा हुआ है। और ये कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है, ये प्रक्रिया असल में अभी चल रही है। एक दक्षिणी राज्य है जो अपना नाम बदलना चाहता है। जी हाँ, केरल ने हाल ही में अपनी विधानसभा से एक प्रस्ताव पास किया है। वो अपना नाम बदलकर केरलम करना चाहते हैं। और ये केस इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को समझने के लिए एक बिल्कुल सही उदाहरण है। तो केरल का ये अनुरोध असल में कानून कैसे बन सकता है? इसका जवाब हमारे संविधान के दो बहुत ही शक्तिशाली आर्टिकल्स में छिपा है। ये है आर्टिकल 3। ये केंद्र की संसद को एक जबरदस्त ताकत देता है। इतनी ताकत कि वो राज्यों के नक्शे को बदल सकती है, चाहे वो नाम हो, सीमाएं हो या फिर उसका पूरा एरिया ही क्यों ना हो। ऊपर से देखने में तो ये प्रक्रिया काफी सीधी लगती है ना, लेकिन जब बात राज्य की राय पर आती है तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात है। देखिए, राज्य की जो राय होती है वो सिर्फ एक सलाह की तरह है। संसद उसे मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उसे मान ले या चाहे तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे। और ये सब करने के लिए सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत की जरूरत होती है, जबकि संविधान में कोई बड़ा बदलाव करने के लिए 2/3 विशेष बहुमत चाहिए होता है। और यहीं पे आर्टिकल 4 इस पूरी प्रक्रिया को इतना लचीला बना देता है। आसान शब्दों में कहें तो भारत का नक्शा बदलने के लिए संविधान में संशोधन करने जैसी मुश्किल प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। इसे एक आम कानून की तरह ही पास किया जा सकता है। लेकिन सोचिए, जब नक्शे पर लकीरें बदलती हैं तो क्या सिर्फ भूगोल बदलता है? नहीं, इसके साथ साथ संसद में शक्ति का जो संतुलन है वो भी बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि इसका असर राज्यसभा में कैसे पड़ता है। राज्यसभा यानी संसद का वो सदन जिसे खास तौर पर राज्यों के हितों की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। संविधान में एक चौथी अनुसूची है। इसे एक तरह का स्कोर कार्ड समझिए। ये तय करती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, ताकि हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल सके। जैसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिलती हैं, तो वहीं छोटे से गोवा को सिर्फ एक। ये सब आबादी पर निर्भर करता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी राज्य की सीमा बदलती है तो इस चौथी अनुसूची को भी अपडेट करना ही पड़ता है, ताकि सीटों का बंटवारा सही बना रहे। और ये काम भी सिर्फ एक साधारण बहुमत से हो जाता है। वैसे संविधान की ये शक्ति सिर्फ किताबों में नहीं है। इसका इस्तेमाल भारत के नक्शे को कई बार एक नया आकार देने के लिए किया गया है। इस ताकत का मतलब यह है कि भारत का अंदरूनी नक्शा मानो पेंसिल से बनाया गया हो, परमानेंट इंक से नहीं। इसी लचीलेपन की वजह से भारत भाषाई पहचान, सांस्कृतिक इच्छाओं और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल पाया है। 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया गया, उससे लेकर 2014 में तेलंगाना के बनने तक भारत का नक्शा लगातार विकसित होता रहा है। और ये सब हमें भारत के राजनीतिक ढांचे की एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई की तरफ ले जाता है। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पूरी बात का सार है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब भारत एक देश के तौर पर हमेशा रहेगा, वो अविनाशी है। लेकिन इसके अंदर के जो राज्य हैं उन्हें संसद की मर्जी से बदला जा सकता है। तो ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर राज्यों को एक साधारण कानून से इतनी आसानी से बदला जा सकता है, तो वो क्या चीज़ है जो एक राष्ट्र के रूप में भारत को असल में एक साथ बांध कर रखती है? ये क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जो हमारे संविधान की वजह से ही मुमकिन हो पाया है।